अगर इंसान को इंसान से जोड़ दे तो वह इबादत है, और अगर इंसान को इंसान से तोड़ दे तो वह सिर्फ पाखंड है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत्यबोध न्यूज, जहां सवाल की आस्था से नहीं अन्याय से किया जाता है। आज का सवाल सीधा है लेकिन गहरा है। माता सावित्रीबाई फूले कितनी धार्मिक थी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल माता सावित्रीबाई फूले की जयंती थी, और आज से लगभग एक सप्ताह तक कंटिन्यू सावित्री देवी के जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के द्वारा माता सावित्रीबाई फूले जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और इसीलिए हम इन्हीं विषय पे बातचीत कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है, माता सावित्रीबाई फूले कितनी धार्मिक। जब हम धार्मिक शब्द बोलते हैं तो अक्सर मंदिर, पूजा, कर्मकांड और परंपराएं याद आती है। लेकिन क्या यही धर्म है, या फिर पीड़ित की पीड़ा समझना, अशिक्षा के खिलाफ खड़ा होना और अन्याय से टकराना भी धर्म है? तो आज हम इसी कसौटी पर आज हम बात करेंगे कि भारत की प्रथम शिक्षिका, समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के धार्मिक होने के प्रश्न पर। और आज हम इसी विषय पे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं इंजीनियर सुखित नैन बौद्ध जी, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बिहार के संगठन महासचिव हैं। बौद्ध जी धर्म को कर्मकांड नहीं, मानवता की कसौटी पर मानने वाले चिंतक हैं। फूले अंबेडकर विचारधारा के स्पष्ट और निर्भीक वक्ता हैं, और सामाजिक न्याय आंदोलन के सक्रिय सदस्य हैं। बौद्ध जी, माता सावित्रीबाई फूले जयंती पखवाड़ा के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सब कांति जी, मैं भी आपके इस चैनल का और इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, तमाम बंधुओं का, और इसमें भाग लेने वाले सतबोध के इस कार्यक्रम में तमाम लोगों का दिल की गहराई से जय संविधान के साथ उनका मैं स्वागत करता हूं। जी जी सर, दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि धर्म पर बहस नहीं बल्कि नफरत नहीं समझ पैदा करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सत्यबोध न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ धर्म भी सवालों से गुजरता है। और कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा नमन का फेर। सावित्रीबाई फूले ने मन का फेर किया। उन्होंने धर्म को आडंबर से निकालकर सेवा और शिक्षा से जोड़ा। एक शायरी है, जिसने भूखे को ज्ञान दिया वही सच्चा भक्त कहलाया। उनके लिए विद्यालय ही मंदिर था और शिक्षा ही पूजा। यह सवाल केवल धार्मिक नहीं है, राजनीतिक भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था, जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नहीं सिखाता वह धर्म कहलाने योग्य नहीं। सावित्रीबाई फूले इसी विचार की जीवंत मिसाल थी, और उन्होंने धर्म के पीछे न जाकर के उन्होंने शिक्षा को चुना, और शिक्षा के माध्यम से उस समय के समाज में जितनी भी जो है पाखंडवाद थी, जितना असमानताएं थी, उस असमानताओं को पाटने का प्रयास करी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। तो आज हम बौद्ध जी से इन्हीं सवालों पे बात करेंगे कि बौद्ध जी, आप क्या सोचते हैं कि सावित्रीबाई फूले कितनी धार्मिक थी? सब कांति जी, मैं अपना विचार रखता हूं। उसमें सावित्री जी पूरे धार्मिक थी जी। मानवता के ख्याल से पूरे धार्मिक थी। कहता है कि मानव धर्म के बारे में, मानव धर्म तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। पीर पर आई, पीड़ित लोगों की अगर दुख को जो समझ रहा है और उसे निवारने पर जो काम कर रहा है, मानवता का एक और एक मात्र
यही धर्म है। हम्म, तो वो उनको हम पूरा जो है देख रहे हैं कि उस समय के दौर में ये था कि मंदिरों कुछ लोगों के हाथ में था हम्म, और उसको व्यवसाय शासन करने का और व्यवसाय का दोनों का वो जरिया था, हम्म, पैसा दोनों हाथ से बटोरने का। हम्म, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदुओं के लिए अगर मंदिर है, मुसलमानों का भी अगर मंदिर है, हम्म, जैनों का भी अगर मंदिर है, बौद्धों का भी अगर मंदिर है, लेकिन आज तक आपने मानव का कोई मंदिर देखा? हम्म, मानव का मंदिर कहीं नहीं देखा हम्म, जो सबका हो। और जो सबका नहीं हो वो परमात्मा का कैसे होगा? हम्म, क्योंकि यही ना धारणा है। धार्मिक पक्ष तो यही ना कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और यह सृष्टि जो है को का सब कुछ बनाने वाला कोई एक पुरुष है, दिव्य शक्ति है जो इस दुनिया को, संसार को चला रहा है। तो जब वह उसको ही अगर हम बांटे हुए हैं, अब बांट कर देख रहे हैं, तो वो उस परमात्मा का कैसे हुआ? जबकि डार्विन का विकास बात कहता है कि नहीं, ये कर्मिक रूप से उसमें म्यूटेशन हुआ, विभिन्न तरह का परिवर्तन होते रहा और अंत में हम लोग मछली, फिर रेंगने लगा, रेंगने रेप्टाइल से हम लोग विकास करके फिर हम लोग पक्षी बन गए, पक्षी से इस तरह से फिर बंदर, और बंदर जैसे जो जीव थे उससे हम लोग मानव। तो ये कर्मिक रूप से प्रकृति में जो चेंजेज आया, समय लगा और इस तरह से हम लोग विकास किए। और उसका एक सिद्धांत है, एक बल भी है, और वह बल कौन सा बल है जो इस दुनिया को चला रहा है? उसमें चुंबकीय बल। चुंबक से देखते हैं कि नहीं, ट्रेन चल रहा है, चुंबक से जितना भी आप देखिए, साउंड बॉक्स या कुछ भी, सभी में अंदर में चुंबक दिया रहता है। तो ये चुंबकीय बल है, दो ध्रुवों के बीच ध्रुवीय बल है। ये जो है एक विद्युत बल होता है। तो जो भी बल है, जिसमें बल है, वो बल कुछ काम करता है। क्योंकि काम का परिभाषा भी विज्ञान देता है कि कोई वस्तु जब तक कोई बाह्य बल लग के उसकी अवस्था को बदल नहीं दे, विस्थापित नहीं कर दे, तो बल नहीं हुआ। तो बल तो है किसमें? इस चुंबकीय बल में, विद्युतीय बल में, गुरुत्वाकर्षण बल में। लेकिन यहाँ पर लोग एक शक्ति दूसरा ही मान बैठा हुआ है और उसी की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा का सही मायने में माँ सावित्री ने उसका अर्थ समझा था कि पूजा का अर्थ दो पू और जा दोनों को अलग करिए। तो एक तरफ पू से पूरी, जा से जानकारी। अगर आपको पूरी जानकारी है, और पूरी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो पूरी जानकारी लेने का जगह भी बना हुआ है विद्यालय, जिसको विद्या का मंदिर भी कह सकते हैं। तो माँ सावित्री तो उस धर्म को निभा रही थी, उस धर्म को आगे बढ़ा रही थी, जो न मुसलमान के लिए था, न हिंदू के लिए था, न जैन के लिए था, न बुद्ध के लिए था। वो तो मानवता के विकास पर काम कर रहा था। उसको जो पीड़ थी मानवता के बीच, और कुछ लोगों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा अपने आप के विकास के लिए और बाकी लोगों के विनाश के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, जिसका प्रतिफल था भाग्य भगवान, जिसको धूर्तों ने बनाया था, गुंडों ने उसे लागू किया और हमारे अंधविश्वासी कमजोर तबके के लोगों के अशिक्षित गुलामों पर उसको थोपने का काम किया था। उससे निकालकर और सही धर्म का निर्वाह
माँ सावित्री कर रही थी। हम्म, तो अभी तो लोग धरती को बांटने में लगे हुए हैं। हम्म, बांट रहे हो धरती को यदि तुम, तो चांद सितारों का क्या होगा? उसको भी तुम बांट दो। हम्म, हम जाति में मानव को बांट दिए भाई। हम्म, जो कौम का बंटवारा करे, रहबर जो कौम का बंटवारा करे, वो तो जल्लाद है, वो तो लोभी कामी लालची है। तो माँ सावित्री पूर्ण रूप से धार्मिक थी। धर्म जैसे हम लोग क्या कहते हैं धर्म के बारे में, कि मान लीजिए कोई भूखा है, उसको मंदिर में मन लगेगा, भगवान ये कोई भी बात में मन नहीं लगेगा, भूखे भजन न होई गोपाला। तो भूखे, अगर कोई भूखा है तो उसका धर्म है क्या, कि वो कौन सा काम करेगा? उसका काम यही होगा कि वो भोजन की तलाश में दर दर फिरेगा। किसी के जान पर आफत है तो उसका धर्म उस समय में क्या है, कि उस संकट से कैसे उबरे, छुपने से उबरे, चाहे लड़का उसका लेलेटी तोड़ दे, ये उसका धर्म है। और कोई विद्वान अगर है, अगर कोई विद्वान हुआ तो वैसे नहीं विद्वान हो गया, उसका परिवेश, उसके अगला मैंने पीछे वाले जो जनरेशन है उसमें उनको आगे बढ़ने में, शिक्षित होने में, क्योंकि वो तो खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ लोग जाता भी है, कुछ लेके नहीं जाता है। और किसी भी जीव को भाग्य भगवान की जरूरत होती है क्या? जितने भी है, कहा गया है कि 84 लाख जोन में बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ गावा गाता है। उसमें मनुष्य को अगर निकाल दे तो बाकी 84 लाख जो है उसमें किसी भगवान की जरूरत है किसी जीव को, जिससे कुछ मांगना पड़े? तो सबसे उत्तम काया मनुष्य का है, उसको क्यों मांगना पड़ रहा है? मांगने की जरूरत नहीं है। आपको भी अगर उसको भी पैर दिया, 4 पैर दिया, चाहे पंख दिया या हाथ दिया, तो आपको भी तो दिया ना। और उसके साथ साथ आपको विवेक दिया, समझने का, निर्णय लेने का, अध्ययन करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, सुख दुख बांटने का। इसके बाद भी आप किसके पीछे हैं? भाग भगवान के पीछे हैं। तो साहब कबीर कहते हैं, कर बहिया बला अपनी, छोड़ वीरानी आस, जाके घर नदिया बहे, वो क्यों मरा प्यास है। तो इस तरह से माँ सावित्री पूर्ण रूप से धार्मिक थी। उन्होंने मनुष्य का मेन कर्तव्य है कि मनुष्य अपना सफल जीवन कैसे जी सकता है, और अगले जनरेशन को और उसका सुखद जीवन कैसे हो सकता है, इस पर अगर काम करे तो उसको 3 काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, यही है सुखी जीवन का है आधार। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, उसने जिस बेटा को गोद लिया उसको उन्होंने डॉक्टर बनाया। और उस समय में जब प्लेग आया था 90 के दशक में, 1890 में, तो वो धर्म की काम कर रही थी। तमाम लोगों को अपने कंधों पर, अपने टीम्स के साथ, सत्शोधक जो टीम था वहां पर डॉक्टर के पास पहुंचाया करती थी। कहां भूत पिशाच और भगवान के पीछे गई? नहीं गई। तो ये था असली धर्म उनका। वो जो है शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है आजादी का, गुलामी से निकलने का। तो उन्होंने शिक्षा पर काम किया और कहती थी कि मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं मत घबराओ, धिक्कारो मनु की आज्ञाएं। वो जो कह रहा था कि तुमको नहीं पढ़ना है, धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ, शिक्षा पाओ और दिलाओ, शिक्षा का आनंद महान, माने सुख बहुत उत्तम सुख है, उससे बढ़ के कोई सुख नहीं है। शिक्षा का आनंद महान, सावित्री फूले का कहना तू मान,
सावित्री फूले का कहना तू मान। तो वो शिक्षा पर काम कर रही थी, क्योंकि बाबा साहब भी कहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम कहते हैं कि नास्ति विद्या समं चक्षु, विद्या के समान तो कोई आंख है ही नहीं। नेल्सन मंडेला कहे थे कि सबसे आजादी का सबसे बड़ा अस्त्र है शिक्षा। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा पर काम किया। और किसके लिए काम किया? मनुष्य के लिए, मानव के लिए। उसमें वो भेद नहीं की। उनके जीवन चरित्र को देखिएगा तो अग्रे समाज की जो महिलाएं थी उनका जीवन नारकीय था, बहुत ही नारकीय था। उन तमाम लोगों को शरण देने से लेकर विभिन्न समयों में मुद्दों पर उसके साथ खड़ा होकर उसको संबल प्रदान की, भरोसा दिलाया, सुरक्षा प्रदान की। तो यही तो धर्म है। साहब कबीर कहते हैं कि जीने की जो शिक्षा दे, देता कर देता कल्याण, सदगुरु तो ऐसे होते जैसे भगवान। तो सावित्री बाई तो उस समय में शोषित समाज में भगवान से भी ऊपर की दर्जा था। और जिसका दर्जा भगवान से ऊपर हो जाए तो फिर वो उसको धार्मिक कैसे नहीं कर सकते। एक पिता का धर्म होता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के लायक बना देना, सफल नागरिक बना देना, उसको आर्थिक समृद्धि में सहायक होना। भाई का धर्म है कि भाई अगर विपत्ति में हो तो उसका साथ देना। पत्नी का धर्म है पति गरीब भी हो, बीमार भी हो तो उसकी सेवा करना, उसको साथ देना। पति का भी धर्म है कि पत्नी कैसी भी हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, कमजोर हो, किसी भी तरह से दिव्यांग हो, तब भी उसको साथ देना। तो नैतिकता पर खरा उतरना ही असल मायने में धर्म है। धर्म का विषय है दुखों से मानव को निकाल पाना। और इसमें आपको काम करना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य का काम है कि दुविधा से निकलकर, जो हमारे रैदास जी कहे हैं कि शर्म को ईश्वर मानो, शर्म को ईश्वर मान के शर्म करो दिन रैन, रैदास मानुष पावी है सब है सुख चैन। तो सुख आप अगर अभी जो पूजा पाठ या जो कुछ भी करते हैं, आरती भजन कीर्तन स्मरण बंदन जो भी करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए ना, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ना। तो साहब कबीर रैदास जी कहते हैं कि ये सब कुछ तुमको खुद प्राप्त हो जाएगा और उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और कबीर भी कहते हैं नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु सब कुछ देखा रोटी में। तो रोटी से मतलब है रोटी कैसे आएगा? जब हाथ में रोजगार होगा। और रोजगार भी आप बहुत बढ़िया कब कर सकते हैं? जितनी बड़ी शिक्षा होगी, जितनी बड़ी पात्रता होगी, उतना अधिक आप धन कमा सकते हैं। और धन से ही धर्म होता है। आप किसी भी मामले में धनी हैं तो अपने से कमजोर की सहायता आप कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है पुराण में भी लोग लिख दिया है कि अष्टादश पुराणे सुव्यासस वचनम द्वयम परोपकाराय, पर का उपकार करना। उपकार कैसे करोगे? जब शारीरिक रूप से आप सबल नहीं होगे तो निबल को आप नहीं सहायता दे सकते हो, उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो। जब आप अर्थ में सबल नहीं होगे तो तुम्हें आर्थिक मदद अगले की नहीं कर सकते हो। आप शिक्षा के क्षेत्र में जानकार नहीं होगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील मैनेजर डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं होगे तो फिर अगले का सहायता तुम या उसकी मदद नहीं कर सकते हो। तो सब जगह तो आपको बल की आवश्यकता है। वो बल आएगा कैसे? बौद्ध जी,
आप ये कहना चाहते हैं कि जी यदि मंदिरों में जाना अगर धर्म है तो सावित्री बाई जो हमारी जो माता सावित्री बाई फूले थी वो जी धार्मिक नहीं थी, लेकिन यदि मानव सेवा करना है तो वो सबसे बड़ा धार्मिक थी। जी जी, मेरे नजरिए में मानव सेवा अगर ही अगर सबसे बड़ी मनुष्य है। को अगर मनुष्य को मनुष्यता का दर्जा अगर नहीं दिया जाए जिस धर्म में, हम्म जिसमें पाखंडवाद किया जाए, तो उसके नजर में वो सबसे बड़ी आलोचक थी। लेकिन हम्म यदि मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिया जाए, मनुष्य को समानता का दर्जा दिया जाए, समतामूलक समाज बनाने का, सम्मान पूर्वक जीवन देने का अगर बात करी जाए, तो उसके मामले में वो सबसे बड़ी धार्मिक थी। जी, बहुत बड़ी धार्मिक थी, जी क्योंकि रैदास जी भी तो कहे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सवन को अन्न, जी। कि कोई भूखे पेट सोए नहीं, हम्म। और छोट बड़न सब संग रहे, रहे हम्म। रैदास प्रसन्न, भाईचारा वहां बना रहे। हम्म। तो उस पर काम कर रही थी हमारी माँ सावित्री। हम्म। तो इतनी बड़ी धार्मिक कैसे नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल धार्मिक थी। जी वैज्ञानिक जी। सोच रखते हुए मानवता का सही सेवा करना इनमें हम्म। कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन उस समय में ये समझ लीजिए कि लोगों को जो मनुवाद था कि इतनी सी बात समंदर को खल गई, हम्म। एक छोटी सी कागज की नाव हम पर कैसे चल गई। हम्म। लोग बहुजन को गुलाम बना के रखे हुए था। अगर हम्म। वह चलने का प्रयास करती थी, विकास करने की सोचती, कोई सोचता भी था जिसमें विकास खुद और अपने समाज को कराना चाह रही थी माँ सावित्री, तो अगले को खल रहा था। लेकिन वो कभी डरी नहीं, विकल्प जरूर खोजती रही, विकल्प दी तमाम समस्याओं का। उनको जब एक मनुवादी विचार के लोग जब उनको रास्ता रोकने के लिए कि तुम नहीं पढ़ा सकती हो, ये धार्मिक रूप से अधर्म है, उनके विचार से जो ये धर्म की काम कर रही थी, उन्होंने ऐसा तमाचा उसको जड़ दिया कि फिर उनकी नानी याद आ गई। उनको जब पढ़ाने जाती थी तो उन पर कीचड़, कंकर, पत्थर, गोबर फेंकाया जाता था। तो विकल्प में उन्होंने रुकी नहीं, विकल्प खोज लिया। वह दूसरी साड़ी लेके जाती थी ताकि गंदा होते रहेगा, हम वहां जाके फिर साफ साड़ी में पहन के पढ़ाने का काम करेंगे। तो उन्होंने समाज को दिशा दिया, विकल्प दिया, और 9 लाइन का उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया। पति पत्नी मिलकर शोध करने के बाद, विचार करने के बाद, चिंतन करने के बाद, और अपने जीवन संघर्ष से उन्होंने जो सीखा, उससे उन्होंने 9 लाइन का एक फॉर्मूला बना के दिया समाज को कि अगर आप इस पर चलते हो तो तुम्हारे पास जो समस्या है, कारण कारक जो है, बिना कारण का कोई समस्या पैदा नहीं होता है, तो उसका निदान भी हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप तमाम पुरानी मान्यताओं को, परंपराओं को छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद के जाल साल से बचो। वो अगर कुछ भी कहे तो आंख मूंद के उस पर मत मानना, जानो तभी मानो। अगर तुम्हारे लिए फायदा है तो ठीक है, नहीं तो मत मानो। उन्होंने कहा कि तमाम संस्कारों को, जैसे हम लोग शादी करते हैं, जन्म लेते हैं, शादी करते हैं, फिर मरते हैं, इस बीच में और भी कई आयोजन होता है, तो तमाम संस्कारों को उन्होंने मिनिमम खर्चों पर करने की बात कही कि अगर वह पैसा बचा रहेगा तो आगे दिन आपको काम देगा, बच्चे को पढ़ाने में, बच्चिया की शादी में, महत्वपूर्ण समय पर वही पैसा आपको, आप बीमार पड़ जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो पैसा किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, वही आपका कमाया हुआ पैसा, बचाया हुआ पैसा आपको साथ देगा। उन्होंने उनके खड़यंत्र से निकालने के लिए जो संस्कृत भाषा का विरोध करने की बात कहे, उन्होंने अग्नि को साक्षी मानने की जो बात कही गई थी कि अग्नि के नाम पर ही वो यज्ञ कराता है, यज्ञ कराता है, शादी विवाह में या कोई भी मुंडन, जितना कुछ भी होता है सब जगह अग्नि को ही साक्षी माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो जीवित
कोई आदमी नहीं है, विवेकी काया नहीं है जिसमें आवाज है और वो जाके आपको आगे दिन गवाही दे देगा। वो साक्षी कैसे उसको मानते हो? ये जो है षड्यंत्र का एक पार्ट है, इसलिए अग्नि को भी साक्षी मानना बंद करो। उन्होंने भाग भगवान को बिल्कुल नकार दिया। ये 33 करोड़ जो देवी देवता था उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से उन्होंने हम लोगों को कहा कि अगर इस तरह से और फिजूल खर्ची को, ये जितना जो लोग मरनी हरनी के, उनका यही कहना था कि जिंदा कोई जाता नहीं है, मरा हुआ कोई आके फिर बताता नहीं। अब किसी भगवान का कोई एड्रेस नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं जिनसे हम लोग सबूत मांग सके। तो जिसका एड्रेस नहीं हुआ तो फिर उसका कोई, ये काल्पनिक बात है। तो इस तरह से हम लोगों को उन्होंने पूर्ण रूप से अपने ऊपर खड़ा होने का, और सबका निदान था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इस क्षेत्र में, कि कैसे लोगों को रोजी रोटी मिले, कैसे स्वावलंबी हो, कैसे शिक्षित हो। इस पर काम करके सही मायने में उन्होंने काम किया। अभी तो ऐसा देखते हैं कि मांस क्या कहते हैं, ऐसा है कि जीवन इधर अथी से, मांस से सस्ता मुसलमान है और दाल से सस्ता दलित का जीवन हो गया है। लेकिन इसमें जगह जगह उनको एक तरह से अपने पक्ष में करने के लिए जो शोषक समाज है वो केवल जुमला या फिर हिंदू बनाने की बात है, विभिन्न तरह की ऐसी बात करता है जिससे उसको व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, ना समाज को फायदा है। सत्ता संसाधन में कोई हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन उनको ख्याली पुलाव और ऐसी बात कह के, ताकि उनके मन में को गुदगुदा दिया जा रहा है, दिवा स्वप्न जो कहते हैं उस तरह का सपना दिखाया जाता है और फिर उसका ही शोषण किया जाता है। जैसे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले उसका इंजेक्शन लगा देता है या ईथर सुंघा देता है या फिर उसका पूरा ऑपरेशन कर देता है, उसी तरह से ये भाग भगवान जिसके पीछे वो गए नहीं, जबकि शोध करके उन्होंने उससे छुटकारा दिलाने की बात कहे और अपने आप स्वतः उससे विरक्ति ले लिए थे। तो इससे बचना चाहिए, यही मैं कहूंगा। मेरे शब्दों में सही मायने में माँ सावित्री पूर्ण रूप से धार्मिक थी जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। पाखंड और अविश्वास से काफी दूर थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही दर्शकों, धर्म का मतलब होता है मानव सेवा, धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास को दूर करना, गरीबी से मुक्ति दिलाना, भुखमरी से जो आजादी दिलाना, और जो हमारे समाज में हाशिए पे बैठे लोग हैं उसका उत्थान करना। माता सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन में उस धर्म को नहीं चुना जिस धर्म को लोग पाखंडवाद बना करके बैठे, जिसको हमारे समाज में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास बना करके बैठा गया है, जिससे लोगों का शोषण हो रहा है, जिससे मनुष्यता का दोहन हो रहा है और मनुष्य को मनुष्य तक समझा नहीं जा रहा है, जिसमें ब्राह्मणवादी सोच पनप रही है। ब्राह्मणवादी का अर्थ ही होता है ईगोइस्ट। उस धर्म में जब ये हायरार्की तैयार की जाती है, जहाँ पे मानव मानव को सम्मान नहीं करके एक को दूसरे से बड़ा और दूसरे को तीसरे से बड़ा करते हुए और खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ करना, यही ब्राह्मणवाद है। तो क्योंकि हम लोग जो है नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और माता सावित्रीबाई फूले की जयंती से हम लोग अपने इस साल की शुरुआत किए हैं, तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप इनसे सीखिए। सिर्फ जयंती मनाने से जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, इनसे सीखिए, इन्हें पढ़िए और इन्हें जानिए। और हमारे समाज के बहुत सारे लोग जिसके अंदर जातिगत विचारधारा की वजह से जातियों में जो बटे हुए समाज, उसमें जो अहंग आ चुका है, जो ईगो आ चुका है, और इस ईगो के वजह से अपने जातियों के अंदर भी जो एक हायरार्की तैयार कर लिए हैं, जो ब्राह्मणवाद पैदा किए, उस ब्राह्मणवाद से हमारे समाज को मुक्त कीजिए। समानता आधारित समाज का जो निर्माण कीजिए, समता मूलक समाज बनाइए, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का शोषण न हो, क्योंकि यही
माता सावित्रीबाई फुले का मूल उद्देश्य रहा है। उन्होंने अशिक्षा के जगह पे शिक्षा का ज्योति जलाने का प्रयास किया। अंधविश्वास के जगह पे लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला ला करके, ज्ञान की जो रोशनी जला करके विश्वास पैदा किए। गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए रोजी रोजगार पे बात करी। भुखमरी को मिटाने के लिए हर व्यक्ति को काम देने का प्रयास किए। और जब जो अंधविश्वास पाखंडवाद की वजह से लोग मर रहे थे, हैजा प्लेग थे, तो उस समय भी इलाज दे करके उन्होंने लोगों के जीवन को संवारने का प्रयास करी। जैसा कि हमारे बौद्ध जी बताए हैं, उन्होंने नारी उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। लगातार हम लोग डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने नारी उत्थान पे भी काम किया, जिसमें स्त्री शिक्षा को उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। बाल विवाह खत्म करने का प्रयास किए। विधवा पुनर्विवाह जो लाने का प्रयास किए। जो विधवा औरतें थी उसके लिए विधवा आश्रम बना करके उसको सम्मानपूर्ण गौरवपूर्ण जीवन देने का प्रयास किए। तो बहुत सारी समाज की जो उस समय कुरीतियां थी, जो उस समय समाज में बहुत सारी जो है समस्याएं थी, उस समस्याओं को वो खत्म करने का प्रयास किया। और ये बहुत बड़ी बात है, जो उस समय अगर वो अपने समय में इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग जो है 21वीं सदी में है। और यहाँ पे सूचनाओं का प्रचार प्रसार भी जो तेजी से हो रहा है। लोग अगर जो अच्छे काम करते हैं तो लोगों को मदद करने के लिए भी बहुत सारे हाथ आगे बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ है अपने अंदर एक सोच पैदा करने की, जो सोच पैदा कीजिए कि हमें अपने समाज में एक परिवर्तन लाना है। और आप उस परिवर्तन के लिए बस उस सोच को अगर आगे लेकर के आइएगा, तो आपका समाज आपके साथ खड़ा होगा। यह देश, दुनिया के लोग जो आपके साथ खड़े होंगे और आप एक सकारात्मक बदलाव अपने समाज में ला सकते हैं। यही सबसे बड़ी सीख होगी हमारे माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के जो अवसर पर और नए साल के लिए, ताकि हम लोग एक समतामूलक, समानता पे आधारित संविधान पे चलने वाला एक देश और समाज का निर्माण करते हैं। जी सर। केशव जी, आपने संविधान का नाम लिया, तो उसी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शोध किया था, तो उसमें यही पाया कि क्योंकि पहले तो राजतंत्र था, हम गुलाम चाहे वो मनुवाद का या फिर आगे आके मुगल वंश का, फिर अंग्रेज का, हम लोग एक तरह से शासन व्यवस्था के अधीन थे। तो हमें अवसर नहीं था अपनी बात को रखने का, न्याय पाने का। तो जब अंग्रेज आया तो बहुजन समाज को एक अवसर मिला। तो वो फुले साहब कहते थे कि जब तक अंग्रेज है तब तक अवसर है, और जब तक अवसर है तब तक इस अवसर को का फायदा तुम उठाओ, न जाने ये अवसर कब हाथ से निकल जाए। और उसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेज शिक्षा का रास्ता खोल दिया था मेरे लिए, बहुजनों के लिए। तो उस संदर्भ में आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन आज अंग्रेज से भी अधिक आपको सुरक्षा देने वाला, जान का, मान का, माल का सुरक्षा देने वाला कौन है? संविधान है, जो आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर के दिशा में अगर आप बढ़ते हैं तो संविधान आपके साथ ढाल के रूप में खड़ा है। तो वो सब कुछ है। तो इसलिए आप उस संविधान को जानिए, पढ़िए। उस समय में तो फुले दंपति परिवार मिलकर, जिस समय में हमें हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई कानून व्यवस्था हमारे साथ नहीं था। आज तो संविधान आपके साथ है ना। तो अभी भी अगर हम सब नहीं जागे, तब तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो अब तो जगो। बुद्ध क्या कहे थे अंगुली माल को? अंगुली माल जब कहा बुद्ध को कि भाई रुको, एक दो बार कहने पर बुद्ध रुक जाते हैं, लेकिन ये भी फिर पलट के कहते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? और बिना अस्त्र शस्त्र का उन्होंने केवल अपने विद्या बल से, अनुभव से, तर्क शक्ति से उसके मन मस्तिष्क में परिवर्तन ला दिया, और वह फिर एक विद्वान वो करके समाज का काम किया।
तो उसी तरह से आज हमारे पास संविधान है, संविधान को पढ़िए, उसको घर घर तक पहुंचाइए। इससे प्रत्येक मनुष्य में क्या आ जाएगा, जो काम माँ सावित्री महाराष्ट्र में कर रही थी, आज पूरा भारत महाराष्ट्र है। महान राष्ट्र अगर बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र का शब्द ही है महान राष्ट्र से, तो महाराष्ट्र अगर पूरे भारत को अगर हम महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आज फिर से हम लोगों को संविधान को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब जी संविधान को लिखे हैं, उनके वैचारिक गुरु फुले भी हैं। तो इसलिए हम लोगों को संविधान को पढ़ना चाहिए और उसको घर घर तक पहुंचाना चाहिए संविधान की बात को। जब लोग संविधान की बात जान जाएंगे तो उनका अधिकार भी उनको मालूम हो जाएगा, और उसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों है, कर्तव्य भी मालूम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बौद्ध जी। जी दर्शकों, अगर धर्म का मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाना है, तो सावित्रीबाई फूले अत्यंत धार्मिक थी। लेकिन अगर धर्म का मतलब भेदभाव, चुप्पी और डर, तो सावित्रीबाई फूले उस धर्म की सबसे बड़ी आलोचना। धर्म वह नहीं जो सिखाया जाए, धर्म वह है जो जिया जाए। धर्म वह नहीं जो सिखाया जाए, धर्म वह है जो जिया जाए। बौद्ध जी से इस वैचारिक और साहसी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जुड़े रहिए सत्यबोध न्यूज के साथ, जहां धर्म भी मानवता की कसौटी पर कसा जाता है। जय भीम, जय संविधान। केशव जी, उनके मकबरे पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से जला करते हैं चिरागे वतन, चिरागे वतन, और जगमगा रही है अट्टालिकाएं, जगमगा रही है उनकी अट्टालिकाएं, जो बेचा करते हैं शहीदों का कफन। तो आज हम सबों को फूले साहू जी महाराज, अम्बेडकर साहब, माँ सावित्री के बताए हुए रास्तों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्हें हमें समय समय पर याद करना चाहिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, श्रद्धांजलि देना चाहिए। यही हमारी सच्ची मानव सेवा है, और पे बैक टू सोसाइटी पर हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर वो नहीं की होती तो हम लोग आज इस बेहतर स्थिति को नहीं जी रहे होते, और अगर आज हम लोग भी सो जाएंगे तो ये बेइंसाफी होगी। हम अगले जनरेशन के साथ हम अच्छा कुछ करके नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए कलंक होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों को, और इस कार्यक्रम को देखने वालों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय संविधान।